और इस बीच बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। मुस्लिम पक्ष की हाई कोर्ट से सभी याचिकाएं खारिज। मुस्लिम पक्ष ने किया था सर्वे का विरोध, 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश है। ये बड़ा झटका, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। मुस्लिम पक्ष की हाई कोर्ट से सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। मुस्लिम पक्ष ने किया था सर्वे का विरोध, 6 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश। देखिए, सर्वे को लेकर रिपोर्ट एक तरफ जहां सबमिट हो चुकी है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने जो सर्वे का विरोध किया था, खबर यह है कि कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जो सर्वे की मुखालफत करती हुई थी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को यह बड़ा झटका है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया, 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश। बड़ी खबर कि मुस्लिम पक्ष को लगा है एक और झटका, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में जो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर आज होने वाली थी सुनवाई, इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि एक लंबी चर्चा, एक लंबी बहस, लेकिन कुल मिलाकर के जो सर्वे का आदेश दिया गया और बीते रोज हमने देखा कि किस तरीके से सर्वे रिपोर्ट को दायर किया गया है सीलबंद लिफाफे में, और अब इस पूरे मामले में जो याचिका इसके विरोध में दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। और एक बार फिर से बड़ी खबर यही, ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, 6 महीने में अब सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। और ये फैसला अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी और इन याचिकाओं के जरिए सर्वे को रोकने की मांग की गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़े झटके के तौर पर, क्योंकि 5 याचिकाएं जो दायर की गई जिस पर सुनवाई आज होने वाली थी, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि जो वाराणसी की अदालत ने जो आदेश दिया, यानी कि ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर के और जो रिपोर्ट सामने आई, अब उसी तरीके से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या होगा वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आज फैसला लिया, उसके तहत वाराणसी कोर्ट को ये कहा गया है कि 6 महीने में इस पूरे मामले में जो सुनवाई है उसको पूरा किया जाए। एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। एहतेशाम, एक बड़े झटके के तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए, क्योंकि सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है, आज कोर्ट में और क्या कुछ हुआ? चल रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर, जो यहाँ सुनवाई चल रही है वाराणसी में, उसके मद्देनजर कुछ ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष को था, जिसके को लेकर वो हाई कोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया था। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट से भी उसको कई मामलों में झटके लग चुके थे। हाई कोर्ट का साफ कहना है कि जब तक वाराणसी कोर्ट की फैसले की तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी, तब तक हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अब साथ ही कोर्ट को भी उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले को जल्द आए। तो बात है कि यहाँ कर रहा था, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष था वो किसी तरह से मामले को स्टे या डिले बनाना चाहता था, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली है। अब मुस्लिम पक्ष का ये साफ मानना है, उनके जानकार सूत्रों का कहना है कि कोर्ट का रुख साफ है, वो चाहती है कि जो भी मामले लट पेंडिंग है वो साफ सुथरे हो जाएं। ऐसे में किसी तरह की याचिका देकर किसी भी मुकदमे को लटकाना या डिले करना कोर्ट कतई इजाजत नहीं दे रहा। तो इस तरह के फैसलों से एक तरफ हिंदू पक्ष को काफी खुशी मिली है, वही मुस्लिम पक्ष में निराशा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के, जिसको लगातार मुस्लिम पक्ष रखता आ रहा है, उसकी दलीलें दे रहा है, कोर्ट ने कह दिया कि वो लागू नहीं होगा। एक बात तो यह है दिशाम, दूसरी बात यह कि वाराणसी कोर्ट को भी यह आदेश दिए गए हैं कि 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी हो। दूसरी तरफ कल ही एक रिपोर्ट भी दायर हो गई है एएसआई की टीम की तरफ से। देखिए, एसआई की टीम अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, उस पर कोर्ट को फैसला करना है। अब कोर्ट ये नहीं चाहता है किसी भी तरीके की पुरानी बातें इसमें निकल कर आए, वो नए डायरेक्शन पे काम कर रहा है। और जो लखनऊ जिला न्यायालय है उसके फैसले के बाद तब हाई कोर्ट उसमें निर्णय करेगा कि आगे क्या करना, तब वो अपील स्वीकार कर सकता है। अब एक तरफ सुनवाई वाराणसी में हो रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट ले जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं मामला लिंगरान हो रहा। ऐसे में हाई कोर्ट लगातार साफ कहता रहा है कि हम किसी मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। उसी के मद्देनजर मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को रिजेक्ट किया है। जी, यानी कि अगर कुल मिलाकर हम समझे तो इस पूरे मामले में एक तरफ वाराणसी की जिला अदालत जो कि लगातार सुनवाई कर रही है,
सर्वे के निर्देश दिए गए, उसके बाद सर्वे को लेकर के रिपोर्ट भी वहां पर दायर हुई। एक तरफ वो सुनवाई कर रही है, दूसरी तरफ इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया था और कोर्ट ने कहा क्योंकि लोअर कोर्ट में ये पेंडिंग है और इसी वजह से अभी हायर कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से बढ़ती है। लेकिन एहतशाम, अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष ने तो सर्वोच्च अदालत तक का रुख किया हुआ था। देखिए, मुस्लिम पक्ष कोई ना कोई बयान नहीं देना चाहता है, लेकिन वो अपने वकील, अपने सलाहकारों की मदद लेकर यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशन डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, जो कि जानकारी देते हुए कि कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है और उन्होंने कहा कि आगे के लिए मौके जरूर खुले रहेंगे, लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये लटके यही कोशिश थी। लेकिन एहतशाम, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एहतशाम, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या, और जो वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे के लिए जरूर कानूनी विकल्प खुले रहेंगे, लेकिन जब तक लोअर कोर्ट में सुनवाई हो रही है तब तक मुस्लिम पक्ष या फिर दूसरा पक्ष की तरफ से उस तरीके से ऑप्शंस नहीं होगा इस पूरे मामले में। एहतशाम, साफ है और कोर्ट का साफ कहना है कि हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। अब इसमें एक लाइन लेंथ बन चुकी है और बकायदा एएसआई सर्वे अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी उसको, बकायदा उसने जितना वक्त मांगा कोर्ट ने दिया है। निचली अदालत का जो फैसला होगा वो दोनों को ही मानना होगा। अगर दोनों नहीं मानते, किसी पक्ष को कोई ऑब्जेक्शन हो, तब उच्च अदालत जाए। ऐसा नहीं है कि कोई केस निचली अदालत में चल रहा फिर उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। इससे केस लिंगर ऑन होगा और बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से जांच हुई है और जांच में हिंदू पक्ष के लोग भी शामिल थे, मुस्लिम पक्ष के लोग शामिल थे। अगर हम पुरानी चीजों को दें, पुराने एक्ट्स को ले, तो हम वो प्रभावी नहीं होता, वो दौर कुछ और। वैसे भी देर से, बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में से निस्तारित किया जाए। इस फैसले को देख रहे हैं, कितना ऐतिहासिक फैसला लग रहा है? यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला लंबित है और एप्लीकेशन डाल करके केवल मामले को लटकाया जाए। अच्छा, जो फैसला है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है? बिल्कुल जाए, जाने से किसी को रोक नहीं है। एक पक्ष अगर पीड़ित है तो उसे ऊपर की अदालत खुली हुई है न्यायालय में जाने के लिए, वो जा सकती है। अशोक कुमार सिंह, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। को लेकर के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, फिर जो रिएक्शन सामने आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा है झटका, क्योंकि जितनी भी याचिकाएं इस संदर्भ में दायर की गई थी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। जो सर्वे को चैलेंज किया गया था, वाराणसी कोर्ट के फैसले को जो चुनौती दी गई थी, उन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले में हम अभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और वजह यह है कि निचली अदालत में अभी भी पेंडिंग है। साथ ही साथ निचली अदालत यानी कि वाराणसी जिला अदालत, जो कि इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई कर रही है, उसको आदेश दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आप 6 महीने में इस पूरी सुनवाई को समाप्त करें। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से स्थितियां बनेगी, क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे वहां पर हुआ और एएसआई ने रिपोर्ट भी दायर की है। 21 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से जो मांग की गई कि रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाए, जो कॉपी है वो उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन बीते रोज सीलबंद लिफाफे में वहां पर एएसआई की टीम ने वाराणसी की जिला अदालत में पूरे रिपोर्ट को पेश किया। और आज इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट अभी इस स्थिति में, इस पूरे मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि जो मामला निचली अदालत में लटका हुआ है उस पर अभी सुनवाई नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दलीलें लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहना चाहिए, लेकिन इस दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ये अभी लागू इस सिचुएशन में ज्ञानवापी के संदर्भ में नहीं होगा। एहतशाम सिद्दीकी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एहतशाम, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास, और ये भी बताइए
कि जो याचिका दायर की गई थी अलग अलग पक्षों की तरफ से सर्वे के विरोध के बाद, और साथ ही साथ और किन बातों को लेकर के याचिका दायर की गई थी, क्या कहा गया था इस याचिका में, याचिका जिन्होंने दायर की उनकी तरफ से? देखिए, कोई भी मुस्लिम पक्ष का वकील हो या कोई भी जानकार हो या ये जो इंतजामिया कमेटी है, वो इस पूरे मसले में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई ऑब्जेक्शन को लेकर, कोई न कोई तौर तरीके को लेकर वो हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर रहे हैं। अब कोर्ट इस मामले में कोई नई याचिका स्वीकार करना नहीं चाहती। उसका साफ कहना है कि जो याचिकाएं पहले से लंबित हैं, जिस पर मुकदमे चल रहे हैं, उन पर फैसला आने दिया जाए, क्योंकि ये जो पुरानी याचिकाएं हैं उस पर बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी दिशा निर्देश दिए रखा है कि इसको इतने समय में जल्द से जल्द हल किया जाए, पूरा किया जाए। और ये काफी चर्चित मामला है। और ज्ञानवापी सर्वे में जिस तरीके से वक्त दिया गया है, सिस्टमेटिक काम हो रहा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे चीजें तस्वीर सामने हो जाती है और दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है कि आखिर सच क्या है। तो हम अभी सच की पड़ताल कर रहे हैं, न कि हम किसी चीज को लेकर कोई नई याचिका स्वीकार करें और जिसके बाद ये चीजें लिंगर ऑन हो। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर से संतुष्ट नहीं है कि इसका सर्वे हो, सर्वे रिपोर्ट आए, लोगों के सामने क्या है। दुनिया जानना चाहती है कि इतिहास क्या रहा है और किस तरह की चीजें रही हैं और इसके अंदर क्या छिपा है। तो इसमें दोनों पक्षों को मानना चाहिए और कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। लिहाजा कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि अब इस तरह की कोई भी याचिका हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई याचिका आती है तो हम उस पर जुर्माना भी लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक मायूसी हाथ लगी है। पर कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में अगर इस संदर्भ में ऐसी याचिका दायर की जाती है, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार, उसको भी खारिज कर दिया जाएगा, उसको भी स्वीकारा नहीं जाएगा। मैं लौट रही हूँ एहतेशाम आपके पास, लेकिन आलोक मालवीय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। आलोक, आपके पास और क्या कुछ डिटेल्स अभी, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत अहम फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ज्ञानवापी का यह पूरा मामला था, इसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष लिंगर ऑन कर रहा था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि जो केस है वो केसों की संख्या हजारों लाखों में है और इसमें तरह तरह की जो नई नई चीजें दलीलें दी जाती हैं, उससे केसों की संख्या और बढ़ती जा रही है, जिससे जो पुराने केस है उसका जजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से इस तरह की याचिकाएं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वीकार नहीं करेगा और अगर इस तरह की याचिकाएं डाली जाती हैं तो इस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये काफी सख्त कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उठाया है। जी बिल्कुल, और जो आलोक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि कोर्ट ने यह भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी दलील लगातार दी जा रही थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे और जिस समुदाय के थे, भविष्य में उसी का रहेगा, जिस एक्ट का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने ये कह दिया कि इस मामले में ये एक्ट लागू नहीं होगा, यानी कि क्या ये मांगकर चले कि कोर्ट ने एक लकीर खींच दी है और ये भविष्य के लिए भी एक नजीर होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अयोध्या है, काशी है और उसके साथ मथुरा है, इन तीनों जगहों को अगर देखा जाए तो तीनों जगह की कमोबेश यही स्थिति रही है। इस स्थिति को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाते रहे हैं कि इसकी खुदाई नहीं हो, इसका SI सर्वे ना हो, जिस वजह से चीज दूध का दूध और पानी का पानी ना हो सके और पुरानी चीजें लगी रहे। इसके साथ ही विष्णु शंकर जैन ने ये बातें भी बताई कि जो कई मस्जिदें हैं उस मस्जिदों के नीचे कई मूर्तियां दबी हुई हैं और इसका सर्वे होना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वजह से लेकर उन्होंने कई दलीलें इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह बड़ा और कड़ा जजमेंट दिया है, जिसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष को कड़ा झटका लगा है। ठीक है आलोक, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे, सुनते हैं। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूँकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडिशस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और ASI के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ASI के संबंध में
माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 1821 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्षिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे थे उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। आपका केस कितना अलग है और ये क्या? राखी सिंह का इंडिविजुअल केस है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है और इंडिविजुअल केस तक ही उसका निर्णय जो है वो सीमित रहेगा, जबकि यह बात संख्या 610 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है। इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो सारे हिंदुओं पर और सारे मुसलमानों पर लागू होगा इस देश के। जमीन के मालिकाना हक से लेकर के उस पर उस ढांचे को जो विवादित ढांचा है उसको गिराने और पुनर्निर्माण करने मंदिर का, यह सब शामिल है इस बात संख्या 610 सन 91 पे। कि सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर दिया जाए जैसा कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो बाद में दाखिल किए गए हैं इंडिविजुअल केसेस वो मेंटेनेबल ही नहीं है। केवल यह केस चलेगा, बाकी सारी केसेस सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत स्थगित कर देने चाहिए। क्या एएसआई सर्वे फिर से होगा कोर्ट परिसर के अंदर? जरूर होगा। जहां तक कर चुके हैं वो रिपोर्ट सेम इस केस में फाइल करेंगे और इस आदेश के अंतर्गत चूंकि उत्खनन भी किए जाने का निर्देश है, उसकी खुदाई करके ट्रेंचेज बना करके और जो विवादित स्थल है वहां जा करके उसके इलाहाबाद हाईकोर्ट से वकीलों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, याचिकाएं खारिज कर दी गई और कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं।